Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फ्रेंड्स कि नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां लोगों को इतना पैसा कैसे देती हैं या कहां से देती हैं। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं तो कभी न कभी कोई ना कोई गेस्ट आपसे जरूर पूछा होगा कि ये कंपनी इतना पैसा कैसे देती है। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं तो कभी न कभी कोई ना कोई गेस्ट आपसे जरूर पूछा होगा कि कंपनी इतना पैसा कहां से देती है। या यदि आप कभी नेटवर्क मार्केटिंग या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस प्लान देखा होगा आपने, तो आपके मन में ये सवाल आया होगा कि कंपनी इतना पैसा कहां से देती है। यदि आप जानना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल बिग ड्रीमर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे तुरंत रेड कलर बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए ले चलते हैं आपको अपने लैपटॉप पे और बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां लोगों को इतना पैसा कहां से देती है। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी लोगों को इतना पैसा कहां से देती है, ये समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट कितने प्रकार का होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ मार्केट। तो जो मार्केट है टोटल 2 प्रकार का होता है। जो सबसे पहला है वो है टीएम, यानी कि जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। ये परंपरागत बाजार है जो सदियों से चलती चली आ रही है और ये हमेशा भी रहेगा। और जो सेकेंड है वो है एमएलएम, यानी कि मल्टी लेवल मार्केट। इसको कुछ लोग महालक्ष्मी मंत्र भी बोलते हैं, लेकिन ये महालक्ष्मी मंत्र नहीं, मल्टी लेवल मार्केट ही होता है। इन दोनों को यदि हम अच्छे समझ गए तो हमें समझ में आ जाएगा कि वास्तव में कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या यूं कहें मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी लोगों को पैसा इतना कहां से देती है, आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इस चीज को आप बहुत कंसंट्रेट होकर अच्छे समझिएगा ताकि आपके मन में दोबारा कभी डाउट ना आए कि कंपनी पैसा कहां से देती है, या फिर आपसे कोई यदि पूछे तो आप उसको बता पाए कि कंपनी पैसा कहां से देती है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स ट्रेडिशनल मार्केट की। ट्रेडिशनल मार्केट में जनरली होता क्या है फ्रेंड्स कि आदमी बहुत सारा सामान डेली लाइफ में यूज करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल चलता हूं एक पेन का। मान लीजिए एक पेन है जिसकी कीमत है 100 रुपये। अब आप खुद सोचिए, क्या यह पेन कंपनी में 100 रुपये मना होगा? हम कस्टमर हैं तो उस पेन का जो प्राइस पे कर रहे हैं 100 रुपये, लेकिन वो कंपनी में 100 रुपये में नहीं बना होगा। वो कंपनी में कितने बना होगा? टोटल लागत का 30%। मतलब क्या कि हमने जो प्राइस पे किया दुकानदार को यानी कि रिटेलर को वो 100 रुपया, लेकिन कंपनी में कितने बना? 30 रुपये में। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है फ्रेंड्स कि 30 रुपये का सामान हम तक आते आते 100 रुपया कैसे हो जाता है। ये बात बड़े ध्यान से समझना होगा आपको। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब आपको ये पेन खरीदना था तो क्या आप डायरेक्ट कंपनी में गए थे? नहीं ना। आप कहाँ गए थे? आप गए थे दुकानदार के पास। और ये जो पेन है दुकानदार भी अपने घर नहीं बनाता है, वो भी किसी और पे डिपेंड है, यानी किसी और से लेकर के आता है। वो लाता है होलसेलर से। होलसेलर भी इस प्रोडक्ट को यानी कि इस पेन को अपने घर नहीं बनाता, वो लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर भी इस पेन को या इस प्रोडक्ट को अपने घर नहीं बनाता, वो लाता है कंपनी फाइनेंशियल एजेंट से। और कंपनी फाइनेंशियल एजेंट किसी माल को खुद प्रोड्यूस नहीं करते, वो डिपेंड होते मैन्युफैक्चर यानी कंपनी से। अभी जो बीच में जितने चैनल काम कर रहे हैं, क्या ये लोग फ्री में काम करेंगे? कोई भी आदमी कहीं भी काम करता है तो उसको कुछ ना कुछ कमीशन चाहिए ही चाहिए। तो जो ये बीच में लोग काम करते हैं इसको बड़े ध्यान से आप कैलकुलेट करिएगा। कंपनी ने अपना टोटल आगे 30% रख लिया और उसी 30% पे कंपनी फाइनेंशियल एजेंट ने अपना 5% रखा, तो 30-5 35। और उसी 30% पे डिस्ट्रीब्यूटर अपना 5% रख लिया, तो 35-5 40। और उसी 30% पे होलसेलर अपना 10% रख लिया, 40-10 50। और उसी 30% पे रिटेलर अपना 10% रख लिया, तो 50-10 60। यदि हम मैन्युफैक्चरर से लेकर के रिटेलर तक टोटल कास्ट जोड़ें तो आता है 60%, यानी कि 60 रुपये।
बट फिर भी हम 100% पे कर रहे हैं, यानी कि 100 रुपये पे कर रहे हैं। ये बड़ी सोचने की बात है फ्रेंड्स। इन चारों के अलावा एक और लोग इसमें होते हैं जो बीच में काम करते हैं, जिससे हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। आप सभी लोग कहीं ना कहीं इन लोगों को जानते होंगे। ये इंडिया के क्रिकेटर हैं, फिल्म स्टार हैं, सुपर स्टार हैं। जितने भी आज के टाइम में फिल्म स्टार और सुपर स्टार क्रिकेटर हैं, वो कहीं ना कहीं अपना काम करते हैं और अपने काम के अलावा साथ में एक और काम करते हैं, जिसे बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, यानी कि प्रचार करते हैं। आप खुद सोचिए, ये जो लोग प्रचार करते हैं किसी प्रोडक्ट का, किसी ब्रांड का, तो क्या ये लोग फ्री में करते हैं? इसके लिए इनको करोड़ों रुपए मिलते हैं। आप देख सकते हैं विराट कोहली बोलते हैं टीवीएस बाइक दमदार बाइक। आप बताइए क्या बुलेट से दमदार है टीवीएस? नहीं, लेकिन फिर भी वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको टीवीएस तरफ से करोड़ों रुपए मिले हैं। और आपके मन में एक और बात आ रहा होगा कि क्या कभी विराट कोहली खुद टीवीएस बाइक चलता है? नहीं चलता, लेकिन वो प्रचार करता है। किस लिए? पैसे के लिए। अब देख रहे इस समय लक्स साबुन का प्रचार जो है आलिया भट्ट और करीना कपूर कर रही हैं। लोग कभी खुद इसका इस्तेमाल ये लोग नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको सजेस्ट करेंगी कि ये लक्स साबुन बहुत अच्छा है, आप इसका इस्तेमाल करिए। ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जितने ब्रांड लोग प्रचार करते हैं। आप देख सकते हैं शाहरुख खान बोलते हैं कि नवरत्ना कूल वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ऐसे, यानी कि दुनिया का सबसे छोटा ऐसे। 5 रुपए में बताइए दुनिया का सबसे छोटा ऐसे मिल सकता है? क्या कभी खुद वो पाउडर लगाते होंगे? नहीं लगाते, लेकिन फिर भी लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आप इस पाउडर को लगाइए, बहुत अच्छा है, कूल। ऐसे ही एक और व्यक्ति हैं अमिताभ बच्चन। ये बोलते हैं कि 1 रुपए का नवरत्ना कूल सर में लगाइए और सर का दर्द हो जाएगा दूर। आप बताइए क्या 1 रुपए का तेल लगाने से सर का दर्द दूर होता है? लेकिन फिर भी रिकमेंड करते हैं लोगों को कि आप 1 रुपए तेल लगाइए और सर का दर्द दूर करिए। आप खुद सोचिए कि यदि अमिताभ बच्चन के सर में दर्द हो तो क्या वो 1 रुपए तेल लगाने जाएंगे? कभी नहीं लगाएंगे। अक्षय कुमार हैं, बोलते रिवाइटल खाओ, जियो जिंदगी जी भर के। मतलब कि मेरे कहने मतलब क्या फ्रेंड्स, कि ये जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं डिस्प्ले पे जो प्रचार करते हैं, या आप कहीं और भी देखे होंगे, जितने भी लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रचार करते हैं, वो लोग करोड़ों रुपए लेते हैं, लेकिन कभी भी उस प्रोडक्ट का वो खुद इस्तेमाल नहीं करते। इस्तेमाल करने वाले हम और आप होते हैं, लेकिन उनके लिए जो करोड़ों रुपए मिलते हैं। यानी कि जो बीच के 40% आपको कम लग रहा था, टोटल हमने जोड़ा था पीछे 60%। हमने जो टोटल कैलकुलेट किया था वो कैलकुलेट किया था 60%, यानी कि मैन्युफैक्चरर से लेकर के रिटेलर तक टोटल हो रहे थे 60%। यहाँ पर जो 40% पैसा बचता है वो इन्हीं लोगों के खाते में जाता है जो इस प्रोडक्ट का, इस ब्रांड का प्रचार करते हैं, यानी कि ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, जो इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं। इनके खाते में जाता है 40%। तो 60-40 टोटल होता है 100%। तब जाके हम किसी प्रोडक्ट को 100% पे करके उस प्रोडक्ट को लेकर के आते हैं। ये हो गया ट्रेडिशनल मार्केट, यानी कि परंपरागत बाजार। जो जनरली हम कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इन्हीं माध्यम से होकर के आता है। अब बात करते हैं MLM के बारे में, जिसको आपको यहां समझना है कि कंपनी वास्तव में इतना पैसा कहां से देती है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कंपनी पैसा, इतना ज्यादा पैसा कहां से देती है। तो देखिए सेम काम यहां भी होता है। मान लीजिए यहां भी मैन्युफैक्चर होता है, यानी कंपनी होती है, और यहां भी कस्टमर होता है। लेकिन एक अच्छा काम क्या होता है कि बीच में जितने चैनल काम कर रहे थे, जैसे कंपनी फाइनेंशियल एजेंट, इनको बाहर कर देती है। दूसरे पे डिस्ट्रीब्यूटर, इनको भी बाहर कर देती है। तीसरे पे होलसेलर, कंपनी इनको भी बाहर कर देती है। चौथे पे रिटेलर, कंपनी इनको भी बाहर कर देती है। और बाकी बचे एडवर्टाइजमेंट, इनकी प्रचार करने वाले लोग, सेलिब्रिटी, कंपनी उनको भी बाहर कर देती है और एक डायरेक्ट कंसर्ट बनाती है। जो बीच में लोग काम करते हैं उसे और हमको बनाते हैं एसोसिएट। आप यहाँ कंपनी जो भी प्रोडक्ट लेते हैं वो टोटल लागत का 30% ही होता है, और कस्टमर को जब हम यहाँ प्रोडक्ट देते हैं तो वो 100% में देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बीच में जो लोग काम कर रहे थे, जैसे कंपनी फाइनेंशियल एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और एडवर्टाइजमेंट, इन लोगों जो टोटल कास्ट था वो था 70%। तो वो 70% किसी और खाते में जा रहा था।
अब जब आप यहाँ पे एसोसिएट बन जाते हैं तो आपको यहाँ पे शानदार मिलता है 70%। ये 70% डायरेक्ट आपको नहीं मिलता, ये 70% एक फार्मूले के माध्यम से, एक सिस्टम के माध्यम से पूरे नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इसी वजह से इस बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा है, क्योंकि इसे दूसरी भाषा में हम बताएं तो इसको C2C बोलते हैं, यानी कि सीधे कंपनी टू कस्टमर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तव में कंपनी पैसा कहां से देती है इतना ज्यादा। कोई भी आपसे सवाल करे इस बारे में कि कंपनी इतना पैसा कहां से देती है, तो आप इस चीज को अच्छे तरीके से बता सकते हैं उसको, ताकि उसके दिमाग में जो बात है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए कि वास्तव में कंपनी इतना ज्यादा पैसा कहां से देती है, वो समझ जाए। यदि इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो में बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करें। यदि आपके मन में कुछ सवाल या कुछ सुझाव हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनली अंगेश कुमारी साइनिंग ऑफ।